नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम ने ऐसी करवट ली है जिसने हर किसी के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में बारिश होगी या बादल सिर्फ डरा कर चले जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये संभावना कितनी मजबूत है और कितने समय तक बनी रहेगी। अभी के संकेत बताते हैं कि नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ जैसे जिलों में बादलों की सक्रियता सबसे अधिक रहेगी। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की बूंदाबांदी या बारिश दर्ज हो सकती है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली और ओले गिरने की आशंका भी बनी हुई है। यानी इन जिलों में बारिश की संभावना वास्तविक है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में एक समान नहीं है। नोएडा की बात करें तो दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। हवा की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 80 से 85% तक पहुंच सकती है। प्रदूषण स्तर 150 से 200 के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन यदि बारिश होती है तो हवा में कुछ राहत मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये बूंदाबांदी तेज बारिश में बदलेगी? फिलहाल संकेत हल्की से मध्यम वर्षा के हैं, भारी बारिश के नहीं। आगरा में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक था। यहां भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में। मथुरा और अलीगढ़ में भी बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी संभव है। बुंदेलखंड क्षेत्र और आगरा के आसपास के जिलों में हल्की वर्षा के संकेत हैं, लेकिन ये लंबी अवधि की बारिश नहीं मानी जा रही। यही वो मोड़ है जहां सस्पेंस गहराता है। क्या ये सिर्फ मौसम का ट्रेलर है या पूरी कहानी अभी बाकी है? अगर आप अपने जिले की सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपको चौंका सकती है। अब पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग है। लखनऊ में मुख्यतः साफ मौसम रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 55% के करीब रहेगी। यहां बारिश की संभावना बहुत कम है। प्रयागराज में तेज धूप के साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब और न्यूनतम 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वाराणसी में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम बताई गई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यानी साफ संकेत है कि बारिश मुख्य रूप से पश्चिमी जिलों तक सीमित रह सकती है। झांसी, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच चुका है। बांदा में 31.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। हमीरपुर में 31.2 डिग्री और प्रयागराज में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। इटावा में 15.4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे गर्म रात रही। ये साफ संकेत देता है कि बारिश के बाद तापमान और बढ़ सकता है, जिससे सर्दी पूरी तरह विदा लेने की ओर है। मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत का तराई इलाका, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, अलीगढ़, हाथरस,
मैनपुरी और फिरोजाबाद में बादल छाए रहने और दोपहर के समय हल्की बारिश की संभावना है। वहीं लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर में तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावना सीमित है। यानी पूरा फोकस फिर वहीं आकर टिक जाता है। पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश संभव, बाकी हिस्सों में मुख्य रूप से बादल और हवा का असर। क्या ये बारिश गर्मी को कुछ दिन के लिए रोक पाएगी या इसके बाद तापमान और तेजी से ऊपर जाएगा? यही वो सवाल है जो हर किसान, हर छात्र और हर यात्री के मन में घूम रहा है। अगर ये सिस्टम मजबूत रहता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वास्तविक वर्षा दर्ज हो सकती है। लेकिन अगर इसकी तीव्रता कम हुई तो ये बदलाव केवल बादलों तक सीमित रह जाएगा। इसलिए अगले 1-2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है और अगले हिस्से में हम बताएंगे कि बारिश की ये संभावना कितने समय तक टिक सकती है और किन जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। अब तस्वीर का सबसे निर्णायक दौर शुरू होता है, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन ये तय करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बादलों की परेड दिख रही है वो सच में बारिश बनकर जमीन तक पहुंचेगी या सिर्फ मौसम का मन बदलकर आगे बढ़ जाएगी। अभी तक के संकेतों के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बादलों को सक्रिय रख सकती है और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी संभव है। लेकिन ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये व्यापक और लगातार कई दिनों तक चलने वाली बारिश नहीं मानी जा रही, बल्कि सीमित समय की गतिविधि है। दिल्ली से सटे जिलों और आगरा मंडल के आसपास बादलों की सक्रियता थोड़ी ज्यादा रह सकती है। अगर नमी का स्तर 80 से 85% के आसपास बना रहता है, जैसा कि नोएडा क्षेत्र में अनुमान है, तो हल्की बारिश दर्ज होने की संभावना मजबूत रहेगी। लेकिन जैसे ही हवा की दिशा बदलेगी और नमी घटेगी, बारिश की संभावना तेजी से कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि मौसम विशेषज्ञ इसे अल्पकालिक सिस्टम बता रहे हैं। यानी ये वो स्थिति है जहां बादल और हवाएं मिलकर रोमांच पैदा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। क्या ये कुछ घंटों की बूंदाबांदी बनकर रह जाएगा या अचानक तेज बारिश में बदल जाएगा? पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में तस्वीर लगभग साफ है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। यहां बारिश की संभावना बहुत कम है, मुख्य असर तेज हवाओं का रहेगा। कानपुर में पहले ही अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और नमी 23% से 86% के बीच दर्ज हुई थी। यदि पश्चिमी सिस्टम कमजोर पड़ता है तो इन जिलों में सिर्फ बादल और हल्की हवा का असर रहेगा, बारिश नहीं। प्रयागराज, वाराणसी और झांसी जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हो चुका है, जो संकेत देता है कि बारिश के बाद यहां तापमान और ऊपर जा सकता है। अब सबसे अहम बिंदु ये है कि बारिश के तुरंत बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। नोएडा में अगले चरण में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लखनऊ में ये 29 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका मतलब साफ है, अगर बारिश होती भी है तो ये ठंड को वापस नहीं लाएगी, बल्कि उसके बाद गर्मी की शुरुआत और स्पष्ट हो जाएगी। यानी बारिश अस्थायी राहत दे सकती है, स्थायी बदलाव नहीं। मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत का तराई इलाका, अमरोहा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी और फिरोजाबाद में दोपहर के समय हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन यहां भी संभावना सीमित है और ओलावृष्टि की आशंका कुछ स्थानों तक ही सीमित है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर में मुख्य असर हवाओं का रहेगा। यानी पूरे प्रदेश में बारिश समान रूप से नहीं होगी। अब जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम अचानक तेज हो गया तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ घंटों की तेज बारिश दर्ज हो सकती है? और अगर ये कमजोर पड़ गया तो क्या पूरा अलर्ट सिर्फ बादलों तक सीमित रह जाएगा? यही वो सस्पेंस है जो मौसम को रोमांचक बना रहा है। अगले 1-2 दिन में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की सटीक जानकारी सबसे पहले और विस्तार से मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मौसम का हर नया अपडेट सीधा आपके पास पहुंचेगा।
अंतिम निष्कर्ष यही बनता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना वास्तविक है और अगले 24 घंटों में इसका असर दिख सकता है। कुछ स्थानों पर गरज चमक और ओले भी संभव हैं, लेकिन पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना नहीं है। वहां मुख्य रूप से धूप, हल्के बादल और तेज हवाएं रहेंगी। बारिश अगर होती है तो अल्पकालिक होगी और उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी साफ दिखाई देगी। यानी कहानी का सार यही है, बारिश होगी लेकिन सीमित दायरे में और सीमित समय के लिए। उसके बाद गर्मी की दस्तक और मजबूत होगी। अब देखना यह है कि आपके जिले में बादल सिर्फ गुजरते हैं या सच में बरसते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि मौसम की अगली चाल किसी भी वक्त सब कुछ बदल सकती है।